पिक्चर चालू करो बे। सबसे पहला प्रश्न तो मुझे लगता है कि आज गौरव भाटिया जी आपकी के सामने ही होना चाहिए। बहुत तरह की बातें हो रही हैं और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि अभी तक दिनेश क्या कहना चाह रही है वो बात सामने नहीं आई है। पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेड की तरफ से बताती हैं क्या क्या जानकारी है, खेल मंत्री बता रहे हैं, महावीर फोगाट उनके चाचा कह रहे हैं कि बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई बयान बहादुर हैं जो साजिश की थ्योरी प्लांट करने में लग गए। सवाल यह है कि ऐसे वक्त में आम आदमी के मन में यह प्रश्न आ रहा है कि अगर वजन बढ़ा तो फिर कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया, जैसा उनके चाचा भी जाहिर कर रहे थे। आप क्या जानकारी देंगे? मैं आपको सरकार की तरफ से चाह रही हूं कि आप जानकारी दें, जो आम लोग हैं देश के, जो जानना चाहते हैं। 100 ग्राम से चूक गया मामला। देखिए अंजना जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि विनेश फोगाट पे देश को गर्व है। हर नागरिक ये मानता है कि विनेश फोगाट ने जो किया है ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई हो गई, लेकिन उन्होंने तिरंगे का जो वर्चस्व है वो बनाए रखा है। और उनके लिए मैं अर्ज करूंगा, हमारी आंखों का नूर हो, हमारी आंखों का नूर हो, लड़खड़ाई जरूर हो फिर भी नहीं मजबूर हो। याद रखना तुम भारत का कोहिनूर हो, हरियाणा का नाज हो, भारत का ताज हो। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लिखा है, उन्होंने बहुत ही हौसला अफजाई करते हुए जो शब्द कहे हैं कि बेटी लौट के आएगी और पूरा देश जो गौरवान्वित है वो मजबूत होकर वापस आए और हम सब उनके साथ हैं। ये भावना है सकारात्मक, ये दर्शाता है भारत की सोच। और इसके साथ दूसरी तरफ जो आपने सवाल किया, मैं उस पर आ जाऊं। ठीक है, देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये हर भारतीय मानेगा, लेकिन जो लाशों पे राजनीतिक गिद्ध हैं, राजनीति करते हैं, आज उन्होंने भी देश को शर्मसार किया है। मैं पढ़ रहा था रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट और उनका वक्तव्य मैंने सुना। उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री कहां हैं? तो पहले तो मैं उत्तर दे दूं, रणदीप जी आपका ट्वीट तो कुछ घंटे बाद आया है, उससे पहले कम से कम भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि आप भी एक भारतीय हैं, उनका ट्वीट पढ़ लेते तो शायद ऐसी ओछी घटिया हल्की राजनीति आप ना करते। दूसरी बात अंजना जी, आप मुझे बताइए, ये जो उन्होंने लिखा है, कौन है जिसने हरियाणा और देश की बेटी की पीठ पे छुरा घोंपा है? इसका उत्तर तो अभी हमने सुना, महावीर फोगाट जी ने ही दिया। हम सबके लिए तो सम्मानित है। उन्होंने कहा ऐसी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसे वक्तव्य नहीं दिए जाने चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या कोई देश में ऐसा नागरिक होगा जो ये इच्छा नहीं रखता होगा कि स्वर्ण पदक आएगा और एक नया इतिहास भारत रचेगा? तो ये क्यों कहा जा रहा है ये एक षड्यंत्र रचा गया है? ये जो षड्यंत्र रचना और घटिया राजनीति करना, ये कांग्रेस का डीएनए है। सियाणपति नहीं, यही इनका चक्रव्यूह है। ठीक है, जिस चक्रव्यूह की बात राहुल गांधी करते हैं ना, लेकिन चक्रव्यूह हमेशा भेदा जाता है। और आज मैं इतना ही कहूंगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के रणदीप सुरजेवाला हो और चाहे संजय सिंह ने जो बयान दिया है, अंजना जी आपने संजय सिंह का बयान देखा होगा, उन्होंने कहा भारत को बहिष्कार करना चाहिए ओलंपिक्स का। मैं पूछना चाहता हूं, बहिष्कार करना चाहिए क्या? नीरज चोपड़ा जो कि स्वर्ण पदक लाए थे, उन पर आपकी आस्था नहीं है? इस तरह से आप लोग ट्वीट करते हैं, राजनीति करते हैं, कभी ये सोचते हैं इसका परिणाम क्या होगा? क्या आपने नहीं देखा कि प्रधानमंत्री जी ने तुरंत पीटी उषा जी से बात करी और कहा कि जो मदद हो, जो भी विधिक प्रक्रिया हो, उसका पालन करके ठीक है, फोगाट जी के साथ देश खड़ा है और वहां पे अपील की जाए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये सब बातें इनको इसलिए नहीं नजर आती हैं क्योंकि ये लोग चक्रव्यूह रचते हैं और नफरत के चश्मे से पूरे प्रकरण को देखते हैं। Not bad. Now you. जी, इस तरह की बयानबाजी के खिलाफ तो महावीर फोगाट भी हैं। ऐसे वक्त पर वो भी कह रहे हैं कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। खेल और खेल के मैदान में जब खिलाड़ी के साथ ऐसा हो जाए
उस पर नफरती षड्यंत्र चल रहा है। क्या है षड्यंत्र? कौन सा षड्यंत्र है जो सुरजेवाला साहब या आपकी पार्टी के लोग खोज पाए हैं? आज षड्यंत्र बताइए कि ओलंपिक में कैसे वजन बढ़ा दिया गया। मतलब कुछ तो सोच समझ के बोलना चाहिए जिम्मेदारी के साथ। आपको ऐसा नहीं लगता सापा साहब? मगर क्यों? देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं देश की बेटी पोगात को मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ में हैं और आप निश्चिंत रहिए, पूरा 140 करोड़ जनता जो है वो आपके साथ में खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन ताज्जुब इस बात का होता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह की शायरी आज बोल रहे हैं, उन्होंने कहा भारत का कोहिनूर, भारत का ताज, ऐसे ऐसे शब्द इन्होंने वापरे हैं। तो ये कोहिनूर को मुझे लगता है कि तराशने में थोड़ा समय लग गया है। कहते ना, हीरे को तराशने के बाद ही उसकी चमक आती है। शायद भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस हीरे की पहचान आज हुई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये तब का दौर भूल गए जब यही कोहिनूर का हीरा दिल्ली की सड़कों पर 140 दिन वहीं पर थी और फिर किस तरह से पुलिस ने खदेड़ा था या लताड़ा था या क्या क्या हाल हुआ था, ये सारे देश ने देखा है। तो ये आप अपनी हिपोक्रेसी तो छोड़ दीजिए, ये दोगलापन तो आप अपना छोड़ ही दीजिए। हाँ, अब बात आती है कि पोगात के जो चाचा हैं उन्होंने क्या कहा। आपने अभी इंटरव्यू बताया, महावीर पोगात जी ने जो बातें कही है, उन्होंने भी ये कहा कि ये 52.7 किलो कैसे हो गया और ये फिर कम क्यों नहीं हो पाया, इसकी जांच होनी चाहिए या इसके ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए। अब ये बात जब महावीर पोगात जी बोलते हैं तो निश्चित रूप से वो भी एक तरह से इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई साजिश तो नहीं है। क्या इस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की टीम में या जो लोग पोगात के साथ में हैं, क्या उस टीम के अंदर कोई जयचंद तो नहीं है? तो ये तमाम सारी बातें हैं जो विपक्ष का अधिकार है। जब कोई इतनी बड़ी घटना होती है, देश की बेटी का एक स्वर्ण पदक आ रहा है, दिख रहा है, वो बेटी एक दिन में 3 मैच जीतती है और उसका फिर वजन 52.7 किलो होता है, फिर वो कम नहीं हो पाता है और सुबह तक वो 100 ग्राम से वंचित रह जाती है, तो देश का एक गोल्ड मेडल जा रहा है। बहुत बड़ी घटना है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। मैं तो टूट गया मैं तो। अब इसको मात्र प्रधानमंत्री एक अगर ट्वीट कर देंगे तो वो घटना दब जाएगी, इस तरह से नहीं होता है। तो ये कोहिनूर को तराशना था तो पहले भी तराशना चाहिए था, आपने बराबर से तराशा नहीं है। और आज जयचंद कौन है, ये जवाबदारी भी बनती है सरकार की कि ये पता करे। सही पकड़े हैं। ठीक है, हालांकि अपने दर्शकों को ये भी थोड़ा सा रुक जाए गौरव जी, ये भी बता दें कि उनके निजी न्यूट्रिशनिस्ट उनके साथ थे, यानी जो पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट होता है जो आपका खाना पीना देखता है वो उनके साथ था। तो अकाउंटेबिलिटी उनकी है। हम आपको वोलेर अकोस जो कोच हैं, हंगरी के हैं, उनकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं और ये खुद उन्होंने चूज किया था, जैसा महावीर जी बता रहे हैं। अश्विनी पाटिल फिजियो, वेन पैट्रिक लोम्बार्ड उसके स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग एक्सपर्ट, 2 स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग एक्सपर्ट थे, एक मयंक सिंह गारिया भी थे। और इसी के साथ देखिए स्पारिंग पार्टनर्स भी होते हैं जिनके साथ आप खेलकर प्रैक्टिस करते हैं, जिनके साथ आप कुश्ती करते हैं। शुभम अरविंद प्रैक्टिस करने वाले उनके साथ थे, ये 2 लोग। तो ये पूरी टीम और उनके निजी न्यूट्रिशनिस्ट भी थे। मैं अब आपके पास दिव्या एक बार आना चाहती हूँ, आपको क्या समझ में आता है? क्या 3 मैचेस के बीच में खाना खाने की वजह से उनका वजन बढ़ा? अगर सुबह में 49.9 था, शाम होते होते 52.7 होना क्या नॉर्मल है या एकदम ही अनएक्सेप्टेबल है? कुछ बहुत गड़बड़ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है दिव्या जी? हाँ जी, नहीं मैम, वेट तो 5-5 kg भी बढ़ जाता है। ये तो 3 किलो ही था, 2 किलो 700 ग्राम 800 ग्राम पर। लेकिन 2019 की मैं आपको बात बताऊँ, रवि दहिया ने ओलंपिक क्वालिफाई था 2019 में, उनका 5 kg फालतू था और उन्होंने पूरी रात 5 kg घटाया और अगले दिन फिर 57 दिखाया और फाइनल में प्रवेश किया। ब्राउन्स के लिए वो लड़े थे, फिर ब्राउन्स मेडल आया था। तो ये नॉर्मल है, पर लेकिन वो घटाने के तरीके कुछ, और दूसरा कि वो इतने दिन से वजन घटा रही थी तो 1 महीना उस टाइम पे मिल गया वजन घटाने का। तो जैसे उन्होंने कल सुबह वजन दिखाया और पूरे दिन मिल गया रिकवरी का, और बाउट लड़ी वो तो उस बीच खाना भी पड़ता है, पर लेकिन वजन घटाने का टाइम जो था वो बहुत ही कम था, सिर्फ 8-9 घंटे रात के समझ लीजिए आप।
तो उस घंटे में रिकवरी भी करना और खाना भी, वो दोनों चीज मैच नहीं हो पाई, जिस कारण, और ये सिर्फ पहली ऐसी रेसलर नहीं कि 100 ग्राम वेट नहीं आया है, ये 50 ग्राम भी वेट अटक जाता है और नहीं आता, 10-10 ग्राम वेट अटकता है। और कितने ही लोग इसको राजनीति में जोड़ रहे हैं। तो आपको बता दूं कि 1 ग्राम वजन भी नहीं लिया जाता है। और सिर्फ ये नहीं कि भारत की लड़की है इसलिए ऐसा हुआ है, या विनेश फोगाट है इसलिए ऐसा हुआ है, कोई रशिया का हो, कोई जापान का हो, कोई यूएसए का हो, सबके लिए यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने सेम रूल बना रखे हैं।